हरिओम। स्वागत है आप सभी का संस्कृतहास्मि नामक चैनल पर। हम लोग रुचिरा तृतीयो भागः का पाठ 1 सुभाषितानि पढ़ रहे थे, जिसके अब तक सारे श्लोक हमने पढ़ लिए थे, यहाँ तक 7वें श्लोक तक। अब हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन है वह है पाठे दत्तानां पदानां सस्वर वाचनम कुरुत। तो पाठे दत्तानां पदानां सस्वर वाचनम कुरुत, पाठ में दिए हुए पदों का सस्वर वाचन कीजिए। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हुए खूब वाचन किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जैसे आएगा वैसे वैसे हम तो वाचन करते चलेंगे साथ में। इसमें श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या होगा रिक्त स्थान यहाँ पर। तो कहा है समुद्रमासाद्य। तो समुद्रमासाद्य कहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे समुद्रमासाद्य। तो ऊपर हम पढ़े थे समुद्रमासाद्य भवन्तपेयाः, यहाँ पर समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। तो यहाँ से उठाएंगे भवन्त्यपेयाः, वहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ पर पहले वाले में होगा भवन्त्यपेयाः। फिर उसके बाद है वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो वहाँ पे पंक्ति आई थी श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। फिर अगला है तद्भागधेयं पशूनां। तो वहाँ पर आया था तद्भागधेयं परमं पशूनां। तो यहाँ पर परमम हो जाएगा, तद्भागधेयं परमं पशूनां। तो यहाँ पर परमम हो जाएगा। फिर उसके बाद है विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। तो यहाँ पर व्यसनिनः हो जाएगा, घा नंबर पे व्यसनिनः हो जाएगा। फिर उसके पश्चात है पौरुषम विहाय यह अवलंबते। तो पौरुषम विहाय यह दैवम एव अवलंबते। तो यहाँ पर दैवमेव हो जाएगा, ऐसे करके कर लेंगे दैव मेव, दैवम एव अवलंबते। फिर उसके पश्चात है चिंतनीया ही विपदामा आदावेव प्रतिक्रिया। सारे क्वेश्चन वाचन से ही बन रहे हैं। चिंतनीया ही विपदामा आदावेव प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर आदावेव हो जाएगा, ऐसे करके। ऐसे स्क्रीन में लिखते कम बन रहा है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो आदावेव प्रतिक्रिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो पूछ रहा है व्यसनिनः किम नश्यति, जो व्यसनी लोग हैं उसका क्या नष्ट हो जाता है। तो पंक्ति आई थी विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनी व्यक्ति के विद्या का फल नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर विद्याफलम हो जाएगा। फिर उसके बाद है खा नंबर पे कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। तो बोला लुब्धस्य यशः नश्यति, जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। फिर है मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। तो माधुर्यमेव जनयति मधुमक्षिका। यहाँ पर देख लेते हैं श्लोक क्या था।
माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ। तो जो मधुमक्षिकासौ है वह माधुर्यम एव जनेत, तो माधुर्यम यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, तो अगला है घ नंबर, मधुर सूक्त रसम के सृजंती। मधुर यानी मीठा और सुंदर रस कौन सृजन करता है, कौन उत्पन्न करता है? तो सज्जन लोग जो होते हैं वह मीठे वचन भी बोलते हैं और सुंदर वचन भी बोलते हैं। तो मधुर सूक्त रसम के सृजंती संतः सृजंती। फिर उसके बाद आ जाएगा अर्थिनः केभ्यः विमुखा नयान्ति। अर्थी लोग, चाहने वाले लोग किससे विमुख नहीं होते हैं? तो कहा महीरुहेभ्यः। जो महीरु होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनके पास से जो अर्थी लोग होते हैं, चाहने वाले लोग, कभी विमुख नहीं होते। देखिए जो श्लोक पढ़ाए गए थे, जिसने बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उसको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पुराने श्लोकों को जो पढ़ाए गए हैं वो वीडियो को देख करके फिर आइए अभ्यास कीजिए, तब अच्छा लगेगा, मजा आएगा। अब कह रहा है अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। कह रहा है अधोलिखित जो तद्भव शब्द हैं और पाठ में जो दिए गए हैं उनको देख करके संस्कृत पदानि लिखत। तो लिखा है कंजूस। कंजूस, तो कंजूस का क्या होता है? कृपण होता है। कृपण माने, कृपण माने कंजूस। फिर है कड़वा, तो कड़वा क्या, कड़वा का क्या हो जाएगा? कटुकम। कटुकम मधुरम समानम आया था ना, तो कटुकम मतलब कड़वा। फिर है पूंछ, तो पूंछ होता है पुच्छम। पुच्छम माने पूंछ। फिर उसके बाद हो गया लोभी, तो लोभी का क्या हो गया? लुब्धः। लुब्धः माने लोभी। फिर उसके बाद आएंगे तो मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का क्या हो गया? मधुमक्षिका। मधुमक्खी का क्या? मधुमक्षिका। फिर है तिनका, तिनका का क्या हो जाएगा? तिड़म। तिड़म मतलब तिनका। फिर आगे आते हैं, देखते हैं पांचवा में कह रहा है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अधोलिखित वाक्यों में कर्तृपद, क्रियापद और क्रियापद को देख करके लिखिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो नीचे 5 वाक्य दिए हुए हैं उनमें से कर्ता और क्रियापद जो हैं उनको छांट करके लिखना है। ये वाली स्लाइड में कर्ता लिखना है, इसमें क्रिया लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहला दिया है संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो देखिए कर्ता वह होता है जो किसी कार्य को करता है, वह कर्ता होता है, और कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह क्रिया होता है। तो यहाँ पर सृजंती उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये क्रिया हो गई, क्रिया हो रही उत्पन्न करना, तो सृजंती क्रिया हो जाएगी। और कौन उत्पन्न कर रहा है? तो बोले संतः उत्पन्न कर रहे हैं, सज्जन लोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो संतः यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। फिर उसके बाद है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। जो निर्गुण लोग होते हैं वह दोषाः प्राप्य भवन्ति। दोषाः भवन्ति, दोष होते हैं निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाने पर। हाँ, यहाँ पर आया था ना निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। जो निर्गुण व्यक्ति के पास अगर पहुंच जाने पर अच्छी चीजें भी दोष रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो निर्गुण के पास जाने पर गुण नहीं रहता, दोष रूप में परिवर्तित हो जाता है। पहला श्लोक हम पढ़े थे, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। तो वही है दोषाः। तो कर्ता क्या हो गया? दोषाः। और दोषाः क्या हो जाते हैं? निर्गुण के पास पहुंचने पर गुण क्या हो जाते हैं? निर्गुण के पास पहुंचने पर दोष रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भवन्ति यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। फिर अगला क्या है? गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणियों में गुण होते हैं, तो क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो कर्ता क्या हो गया? गुण हो गया। और भवन्ति, तो यहाँ पर क्रिया हो गई, भवन्ति होता है।
फिर है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, तो जनयेत उत्पन्न करती है, तो जनयेत यहाँ पर क्रिया हो जाएगी। और कौन उत्पन्न करती है, तो बोला मधुमक्षिका उत्पन्न करती है, तो मधुमक्खी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कर्ता पद हो जाएगी। उम्मीद है इसमें पेंसिल से लिखा हुआ है पीडीएफ में और आपको दिख रहा होगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन में लिखने में थोड़ा समस्या होती है। तो आइए फिर अगला देखते हैं। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, जो पिशुन लोग होते हैं, जो पिशुन लोग होते हैं मतलब कंजूस लोग होते हैं, उनकी मैत्री और यशः दोनों नष्ट हो जाती है। तो मैत्री नष्ट हो जाती है, तो यहाँ पर मैत्री कर्ता हो जाएगी और नाशयति, तो नाशयति क्रिया हो जाएगी। फिर आगे है नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति, समुद्र में मिलकर के नदियाँ अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं हो जाती हैं। तो होता है भवन्ति, तो भवन्ति क्रिया हो जाएगा, ऐसे करके भवन्ति क्रिया हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा किम भवन्ति, कौन हो जाती है, तो बोला नदियाँ, तो नद्यः यहाँ पर कर्ता आ जाएगा, तो नद्यः भवन्ति। फिर उसके बाद देखते हैं छठवां, तो रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, रेखांकित पदों को देख करके प्रश्न का निर्माण कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है, तो कह रहा है गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो इसमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो रेखांकित पदों को इसमें प्रश्नवाचक कोई शब्द भरना है जिससे यह प्रश्न बन जाए। तो गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो इसका एक सामान्य नियम होता है कि जैसे जो रेखांकित पद यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें जो विभक्ति लगी हो वही विभक्ति यहाँ पर अगर लगा दिया जाए तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर गुणा है तो कह कऊ के करके यहाँ पर गुणा है तो कह कऊ के करके बहुवचन में है, गुणा बहुवचन में है तो यहाँ पर के कर दिया जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, के गुणज्ञेषु किसमें गुण होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर अगला है नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति, तो नदियाँ सुस्वादुतो, नदियों का जल मीठा होता है, तो किसका जल मीठा होता है, तो नद्य है, यहाँ पर नदी नद्यो नद्या बहुवचन है तो यहाँ पर क्या देंगे काह, किसका जल मीठा होता है, तो काह कर देंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन बन जाएगा काह, रेखांकित पद की जगह में काह लगा देंगे, तो काह सुस्वादुतोयाः भवन्ति। फिर आगे आएगा लुब्धस्य यशः नश्यति, तो किसका यश नष्ट हो जाता है, ऐसे हमको क्वेश्चन बनाना है। तो लुब्धस्य में देखिए षष्ठी एक वचन है तो ऐसे ही कर देंगे कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। फिर है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, जो मधुमक्खी है वह माधुर्यमेव जनयति, वह मीठा रस उत्पन्न करती है, तो कौन उत्पन्न करती है, ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो का हो जाएगा, का माधुर्यमेव जनयति, घा नंबर का हो जाएगा। फिर है तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः, किसके सिर पर कौवा बैठता है, कौवे बैठते हैं। मूर्ध्नि यहाँ पर सप्तमी एक वचन है तो सप्तमी एक वचन में कुत्र लगा देते हैं या कस्मिन तो भी बन जाता है, तो यहाँ पर मूर्ध्नि की जगह कुत्र लगा देंगे। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः, ऐसे करके हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं सातवें में क्या है, संधि करना है, संधि कार्य सातवें में करना है। तो आइए संधि कार्य करते हैं। तो कहा है समुद्रम आसाद्य, तो इसका हो जाएगा समुद्रम आसाद्य,
इस मा में दीर्घ आ मिल जाएगा तो समुद्रमासाद्य बन जाएगा। आगे देखते हैं। फिर है माधुर्यमेव। तो माधुर्यमेव है, यहाँ पर एव को अलग कर लेंगे, लास्ट में दिख रहा है, और माधुर्यम बन जाएगा। तो यह जो माँ है ये ए है, तो यह ए माँ में मिल जाएगा, माधुर्यमेव बन जाएगा। फिर आगे है, सब एक जैसे ही हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अल्पमेव है तो अल्पम एव। फिर आगे ऐसे ही है, सर्वमेव है तो फिर सर्वम एव, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सब एक जैसे हैं। फिर दैवमेव, दैवम एव, दैवमेव हो गया। फिर है आगे महात्मनाम उक्ति ही। महात्मनाम उक्ति है ना, तो महात्मनाम उक्ति ही, महात्मना मुक्ति ही, ऐसे करके हो जाएगा। फिर है विपदाम आदावेव, ऐसे है ना, तो पहले हो विपदाम विपदाम कर लीजिए, फिर आदव कर लीजिए, फिर एव कर लीजिए। यह औ के बाद ए आने पर औ की जगह पर आव हो जाता है, वो औ की जगह पर आव हो जाता है, तो आवेव यहाँ पर वही बन गया। तो विपदाम आदावेव, ऐसे आदव एव बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं योग्यता विस्तार। तो प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति, गुणियों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्य, संगीत, कला की महत्ता, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि, स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली को आलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। आलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के श्लोकों के समान अन्य सुभाषितों को भी स्मरण रखें तथा जीवन में उनकी उपादेयता संगति पर विचार करें। तो आइए थोड़ा योग्यता का विस्तार भी कर लिया जाता है। हमारी भी योग्यता का विस्तार होगा, आपकी भी योग्यता का विस्तार होगा। तो श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। तो अब आज हम वाचन ही करके छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर ये सब योग्यता विस्तार के श्लोकों को अर्थ सहित पढ़ाने लग जाएंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर हम इसको अन्य वीडियो में इसका अर्थ पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पर वाचन करके अभी चलते हैं। तो फिर है आगे, गुड़ा पूजा स्थानम गुड़िस न च लिंगम न च वयः। फिर है न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। फिर आगे है दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन्। फिर है न प्राणान्ते प्रकृति विकृति जायते चोत्तमानाम्। फिर है उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तंगते तथा उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता। फिर है उपर्युक्त सुभाषितों के अंशों को पढ़कर स्वयं समझने का प्रयत्न करें तथा संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के सुभाषितों का संग्रह करें। गुड़ा गुड़ज्ञेषु गुड़ा भवन्ति, इस पंक्ति में विसर्ग संधि के नियम में गुड़ाह के विसर्ग का दोनों बार लोप हुआ है। संधि के बिना पंक्ति गुड़ाह गुड़ज्ञेषु गुड़ाह भवन्ति होगी। तो यहाँ पर संधि के नियम से विसर्ग को लोप हो गया है। तो अगर विसर्ग का लोप ना होता तो गुड़ा की जगह गुड़ाह था, यहाँ पर ये बताया गया है। तो चलिए ये पाठ खत्म होता है। इसके हमने श्लोक पढ़े, अभ्यास प्रश्न किए। अब आगे हम दूसरा पाठ अन्य वीडियो पर पढ़ेंगे। तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमः संस्कृताय।
जयतु संस्कृतम। हरि ओम।